हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्ग 2 साइंस वाले अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या इस बार वैकेंसी आएगी साइंस की। तो देखिए, यहाँ पर पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो साइंस के अभ्यर्थी हैं उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका लगा रखी है कि साइंस के पद विभाग ने क्यों नहीं निकाले, और जबकि साइंस दूसरे विषयों की तरह साइंस भी एक अनिवार्य विषय में आता है। तो जिस पर डीपीआई ने, देखिए ये जानकारी हम आपके साथ बहुत पहले साझा करना चाहते थे, बहुत थोड़े कुछ पहले की जानकारी है लेकिन साझा नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब डीपीआई से हाई कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा तो डीपीआई ने हाई कोर्ट में ये जवाब दिया है। देखिए अब उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में साइंस की भर्ती निकाली जाएगी या नहीं। अब इस पर अभी तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। देखिए पहली बात तो डीपीआई ने यहाँ पर ये रखी कि जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें आप आगे यानी 10वीं के आगे जो साइंस विषय लेते हैं उनके लिए साइंस विषय के टीचर रखना अनिवार्य है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके टीचर रखना अनिवार्य है और उनके लिए हम टीचर रखते हैं। और जहाँ तक 10वीं की बात होती है तो 10वीं तक टीचर रखना कोई अनिवार्य नहीं है। डीपीआई ने अपना तर्क रखा। जब हाई कोर्ट ने पूछा ऐसा क्यों अनिवार्य नहीं है, तो उन्होंने बताया कि जो मैथ पढ़ाते हैं टीचर उनका सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होता है। तो जहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है तो वो क्या होता है, वो व्यक्ति यानी वो टीचर साइंस पूरा पढ़ा सकता है। तो इस तर्क के साथ उन्होंने अपना हाई कोर्ट में जवाब रखा। इसलिए हमें साइंस के टीचरों की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें मैथ के टीचर रखेंगे। और मैथ के टीचर में एक ये होगा कि हम अगर एक मैथ का टीचर रखते हैं तो वो मैथ भी पढ़ाएगा और साइंस भी पढ़ाएगा, तो दोनों चीज़ों को कवर करेगा। और उसके बाद चूंकि उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा तो वो बायोलॉजी तो सरल विषय है, वो अपने आप ही पढ़ा लेगा। तो इस प्रकार के तर्क उन्होंने हाई कोर्ट में रखे और अब हाई कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। जैसे ही फैसला आएगा हम आपको उससे अवगत करवाएंगे। साथ में देखिए, अगर विज्ञान विषय अनिवार्य नहीं है तो हम तो ये कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाकर उनका जीवन क्यों बर्बाद किया जाए, सब्जेक्ट ही हटा देना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को साइंस पढ़ने के लिए भी ना मिले और उनका जीवन भी बर्बाद ना हो। देखिए एक मैथ वाला अभ्यर्थी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ा सकता है। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा, जब ये लोग क्या करते हैं, वर्ग 2 के लिए टीचर रखते हैं तो ये बोलते हैं स्नातक में 3 वर्ष आपका वो विषय होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए किसी ने स्नातक में जैसे मैथ से बीएससी किया है तो वहाँ पर वो फिजिक्स और मैथ के 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब या फिर उन्होंने मैथ और प्लस केमिस्ट्री लिया होगा तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री कोई भी अभ्यर्थी एक साथ नहीं ले सकता है, क्योंकि मैथ एक सब्जेक्ट हो जाता है। मैथ के भी 2 शाखाएं होती हैं उसमें, जैसे कि आप बायोलॉजी देखेंगे तो बायोलॉजी की बॉटनी और जूलॉजी हो जाती है। तो वहाँ पर जैसे कि वो मैथ मेन उनका सब्जेक्ट है तो मैथ की भी 2 ब्रांचेज हो जाती हैं। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री जुड़ता है। तो वहाँ पर वो एक अनिवार्य विषय के रूप में जब आप फॉर्म डालते हैं तो वो अनिवार्य विषय में होना चाहिए। 3 साल आपने रेगुलर पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के। और जब डीपीआई पर वही नियम लागू होता है तो डीपीआई क्या बोलता है कि हाँ हम तो मैथ भी पढ़वा सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़वा सकते हैं, सॉरी मतलब साइंस भी हमारा जो टीचर होगा वो पढ़ा सकता है, दोनों चीज़ें। जब उसे अगर मान लो किसी ने फिजिक्स पढ़ा है तो केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं होगा, केमिस्ट्री पढ़ा है तो फिजिक्स का नहीं होगा। दूसरी बात, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का संगम होता है, ये विभाग को समझना चाहिए। लेकिन क्या है, विभाग अलग ही दिशा में चलता है, अलग ही उसका नियम चलता है। तो विभाग का मानना है कि जो टीचर मैथ पढ़ाएगा वो ही साइंस पढ़ाएगा। अब लेकिन बायोलॉजी फिर सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, चलो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ा दी, फिर बायोलॉजी का ज्ञान कैसा होगा। तो उनका मानना है कि बायोलॉजी ऐसा कोई गूढ़ विषय नहीं है
बस पढ़ाया और बच्चों को बता दिया फुर्सत, इसीलिए उन्होंने ये तर्क रखा। अब अगर हाई कोर्ट के जजेस में कुछ मतलब वो कुछ माइंड रखते होंगे साइंस का कि हाँ साइंस इतना अनिवार्य विषय है, आज साइंस के बिना जीवन ही नहीं चल सकता, तो वो डीपीआई को फटकार लगाकर अगली बार भर्ती में साइंस विषय के पद निकालने को कहेंगे। अन्यथा डीपीआई ने तो अपने पिछले इसमें भी बोल दिया है कि हम अब इस वर्ष तो छोड़िए, आने वाली भर्ती में भी साइंस के पद नहीं निकालेंगे। तो देखिए अब ये समय तय करेगा, और दूसरी बात जब भर्ती आएगी तभी आप सभी को जानकारी मिल सकेगी कि पोस्ट कितनी आएंगी। अभी तो कोई भी टीचर इस पर नहीं बता सकता। दूसरी बात, जो टीचर आपसे बोल रहे हैं कि नहीं आप तो साइंस में मेहनत कीजिए पोस्ट आएंगी, तो देखिए हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी को झूठा आश्वासन देना हमारा काम नहीं है। डीपीआई ने पहली बात तो स्पष्ट मना किया हुआ है। दूसरी बात, हाँ जिस समय ज्ञापन में आए तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, बाकी तैयारी करते रहिए जो अभ्यर्थी हैं। बाकी हमारे हिसाब से तो अब साइंस वाले अभ्यर्थियों को अपना कोई अलग विषय तय करके और अलग विषय से पात्रता और चयन देना चाहिए, यही बेटर रहेगा। बाकी साइंस की जब पोस्ट आएगी तभी पता चल पाएगा कि साइंस अब डीपीआई वालों के लिए ज़रूरी विषयों में रहा या नहीं रहा। बाकी जो हाई कोर्ट का आदेश था कि अनिवार्य विषयों में साइंस रहेगा, अब हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेगा और कब कैसे भर्ती में पद जोड़े जाएंगे, ये हाई कोर्ट तय करेगा। जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, कोई भी टीचर हो वो नहीं बता सकता, या कोई भी डीपीआई तक नहीं बता सकता को आने वाले समय में क्या निर्णय लेगा। तो अभी तक के लिए हमारे पास इस पर कोई भी जानकारी नहीं है। बाकी जो लोग साइंस विषय से हैं पढ़ते रहिए, हो सकता है वैकेंसी आए, क्योंकि बाद में विभाग क्या टाइम नहीं देता। तो बाकी आपका विषय है, नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। मान लीजिए टीचर की भर्ती के लिए ना हो तो कहीं दूसरे भी तो आपका साइंस काम में आ जाता है। थैंक यू।